हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने टेंस के प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार हम लोग ने सीखा था, लेकिन इस पार्ट में फ्यूचर टेंस के चारों प्रकार और पास्ट टेंस के चारों प्रकार सीखेंगे। फिलहाल हम लोग पास्ट टेंस के पहला प्रकार मीन सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सिंपल पास्ट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है, आप ध्यान में रखें। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है साधारण भूतकाल। इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये डिड होता है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के एक थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव लगाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म लगता है। हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग डिड लगा देंगे तो हम लोग को सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो सेकंड फॉर्म, एक तो डू का आ गया डिड सेकंड फॉर्म, वर्ब का भी सेकंड फॉर्म, दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता है एक ही सेंटेंस में। एग्जाम्पल अगर देखें, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल। ध्यान से देखें सेकंड, उसने किताब खरीदी, ही परचेस्ड अ बुक। तीसरा एग्जाम्पल देखें, रमेश ने गाना गाया, रमेश sang a song। उसके बाद में हम लोग चौथा देखते हैं, वह बाजार नहीं गई। सी डिड नॉट लगा देंगे। जो हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो ये वेंट लगता, अगर ये नहीं ना होता तो सी डिड नॉट गो टू मार्केट। पांचवा देखें, वह अभी तक नहीं पहुंचे, दे डिड नॉट रीच इट। छठा एग्जाम्पल देखिए, हम क्यों नहीं नहाए, why we did not bath। हमारा ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर पर नेगेटिव बनता है और फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव बनता है। जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। सातवां देखते हैं, मैंने उसे बुलाया, I called him। मैंने उसे बुलाया, I called him। इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा दूसरा प्रकार है। इसका मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज वर्ब होता है। वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है और वर्ब हमारा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है, वो ध्यान दें। और हिंदी की वाक्य अगर देखें तो उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि का बोध होता है, तो हमें पता चलता है ये अपूर्ण भूतकाल है। उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म। मेन वर्ब में अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारा फोर्थ फॉर्म निकल कर आता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका रूल नंबर 1 अगर बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज का इस्तेमाल होगा। हमेशा ये ध्यान रखें, आई कभी कभी प्लूरल के साथ में चला जाता है, कभी कभी ये सिंगुलर के साथ में आता है, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि आई जो है हमेशा वाज के साथ में इस्तेमाल होता है और हमारा वाज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखें। वह बाहर जा रहा था, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज लगाएंगे इसके साथ में। ही वाज गोइंग आउट। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में वर लगाएंगे
और नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, आप हमेशा ध्यान रखें। तीसरा अगर हम लोग देखें, वे कहाँ से आ रहे थे, वे कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम वेयर दे वर कमिंग, फ्रॉम वेयर दे वर कमिंग। कितना आसान है, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम लोग वर का इस्तेमाल किए हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, राजू किताब पढ़ रहा था, राजू किताब पढ़ रहा था, राजू वाज स्टडीइंग, राजू वाज स्टडीइंग। और दूसरा एक और देखते हैं, शीला नाच रही थी, शीला नाच रही थी, शीला वाज डांसिंग, शीला वाज डांसिंग। इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस का दूसरा टाइप्स भी खत्म होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पास्ट टेंस भूतकाल, इसका तीसरा प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होता है, हैड, और वर्ब मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का। वे मुंबई जा चुके थे, वे मुंबई जा चुके थे, दे हैड गॉन टू मुंबई, दे हैड गॉन टू मुंबई। आप ध्यान में रखें, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। He had completed his work, he had completed his work। रीमा गाना नहीं गाई थी, रीमा गाना नहीं गाई थी, रीमा had not sung a song, रीमा had not या hadn't sung a song। मैं बाहर नहीं गया था, मैं बाहर नहीं गया था। I had not gone out, I hadn't gone out, I hadn't gone out। आप इसको बार बार रिपीट करें। ये भूतकाल है, भूतकाल में कोई क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है उसके बारे में है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल के चौथे प्रकार देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड बीन है, जो दोनों के साथ में लगता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में लग जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। इसमें भी जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में लगता था, प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस और फोर। अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग लगाते हैं कि कितना हुआ है। मैं सुबह 9 बजे से 9 बजे एक फिक्स टाइम है, जब ये निश्चित समय है। सुबह 9 बजे से पढ़ाई कर रहा था, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ाई कर रहा था। ध्यान दें, I had been studying since 9 o'clock। फिक्स हो गया कि 9 बजे से कर रहा था, इसलिए हम इसे since का इस्तेमाल यहाँ पर किए। राम और राजू 2-3 साल से गांव में रह रहे थे। राम और राजू 2-3 साल से 2-3 साल, ये ध्यान दो, 2-3 साल से गांव में रह रहे थे। राम एंड राजू हैड बीन लिविंग इन विलेज। 2-3 है, कोई फिक्स नहीं है कितना है, तो 4 to 3 years लगा देंगे, हमारा ये फिक्स हो जाएगा 4 to 3 years। अब यहाँ पर फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए हमने 4 का इस्तेमाल किया। उसके बाद में वह 1-2 घंटे से गा रही थी, वह 1-2 घंटे से गा रही थी। She had been singing for 1-2 hours, she had been singing for 1-2 hours। ये हमारा खत्म होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल में हम लोग पहला प्रकार देखें सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें अगर हिंदी के वाक्य देखें तो गा गी गे इस तरह से आता है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल है, और विल और नॉट को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो हमारा ऑन बनता है। ये आप पॉइंट को नोट कर लें। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट।
ये जो भविष्य काल है ये हमेशा फ्यूचर की बात होती है। जैसे कि वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी। आप एज्यूम करें अभी गाना न गा चुकी है, न गाई है, न गाती है, गाएगी। गाएगी की बात हो रही है तो सी विल सिंग अ सॉन्ग, सी विल सिंग अ सॉन्ग। सिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म है, अ सॉन्ग गाना। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, न जाता हूँ, जाऊंगा, जाने फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। राजेश खेलेगा, राजेश विल प्ले। अगर हम चौथा देखते हैं, वह क्रिकेट जीतेगा, वह क्रिकेट जीतेगा। ही विल विन क्रिकेट, ही विल विन क्रिकेट। राजू नहीं आएगा, राजू ओंट कम, राजू ओंट कम। नेगेटिव हम लोग इसके सामने अगर नॉट लगा दें विल के सामने तो हमारा नेगेटिव बहुत आसानी से बन जाता है। आप ध्यान रखें। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो आउट, आई वोंट गो आउट। देखा दोस्तों कितना आसान है इसे करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के दूसरे प्रकार। दूसरा प्रकार हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब अपूर्ण भविष्य काल। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल भी आता है। विल प्लस नॉट और भी लगा दें तो हमारा ओंट भी बनता है, ये आप ध्यान में रखें। इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वह दिल्ली जा रहे होंगे, वह दिल्ली जा रहे होंगे। ध्यान दें, दे विल बी गोइंग टू दिल्ली, दे विल बी गोइंग टू दिल्ली। शीला गाना नहीं गा रही होगी, शीला वोंट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, शीला वोंट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आप ध्यान से देखें, माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी। मदर विल बी कुकिंग फूड, मदर विल बी कुकिंग फूड। आप ध्यान से देखें इसे। चौथा देखते हैं, मैं जा रहा होऊंगा, मैं जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग। अब हम लोग फ्यूचर टेंस भविष्य काल के तीसरा प्रकार देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल इसे कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव आता है। इसकी स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आप ध्यान रखें, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वे कल शाम तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, वे कल शाम तक। दे विल हैव रीच्ड दिल्ली टिल टुमारो इवनिंग, दे विल हैव रीच्ड दिल्ली टिल टुमारो इवनिंग। दूसरा देखते हैं, मैं अपना काम अगले हफ्ते तक पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क टिल नेक्स्ट वीक, आई विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क टिल नेक्स्ट वीक। तीसरा देखते हैं, वह शाम तक स्कूल पहुंच चुकी होगी, वह शाम तक स्कूल पहुंच चुकी होगी। शी विल रीच स्कूल टिल इवनिंग, शी विल रीच स्कूल टिल इवनिंग। इसका आप ये जो विल हैव है आप इसे ध्यान से देखें, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आप इसे ध्यान में रखें। और जब भी हैव जैसी चीज आती है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप हमेशा अगर हम लोग को नेगेटिव बनाना हो तो विल प्लस नॉट भी जोड़ देंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारा खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्य काल के चौथा प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंस और फॉर है, किस हिसाब से लगाते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी लगता है जैसे कंटिन्यूअस में लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। वह कल 2 बजे से, 2 बजे एक निश्चित समय होता है, इसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है, नहा रहा होगा। He will have been bathing
सिंस टुमारो 2 o'clock, सिंस टुमारो कल से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नरेश आज शाम को 2-3 घंटे से पढ़ रहा होगा। आज शाम नरेश विल हैव बीन स्टडिंग फॉर टुडे इवनिंग 2-3 hours, 4 hours। फोर कहाँ लग रहा है जब हमारा निश्चित नहीं होता कितना घंटा फिक्स है, कितने समय से एग्जैक्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 o'clock मतलब 2 बजे से नहाने का काम चल रहा था, तो हमने 2 o'clock सिंस लगाया, निश्चित था। लेकिन 2-3 है तो निश्चित नहीं है, तो हम लोग इसे 4 लगाएंगे इसमें। तीसरा देखते हैं, मैं उसे कल सुबह से बुला रहा होऊंगा। मैं उसे कल सुबह से आया, से बुला, इसमें से जरूर आता है, टाइमिंग इसमें मेंशन रहता है, ये हमेशा तीनों टेंस के चौथे प्रकार में। बुला रहा होऊंगा, I will have been calling since tomorrow morning, I will have been calling since tomorrow morning। कितना आसान है, आप सिंस और फॉर और ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। हेल्पिंग वर्ब को will have been होता है, अगर हम लोग नेगेटिव बनाए हैं तो will के साथ में नॉट को जोड़ देंगे, वॉन्ट भी होता है, पिछले वाले में मैंने देखा था थर्ड में। और फिर हमारा will have been तैयार होता है और हम इसमें लगाते हैं, वक्त बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको इसमें ना समझ में आया तो आप कमेंट करें, जरूर हम उसकी रिप्लाई करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा टेंस का जो सारे टाइप्स से प्रकार थे वो खत्म हो चुके हैं। इसका डिटेल में एक सीरीज चलने वाला है। प्लीज आप उन सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।